नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। यूपी यूएमएस सीपी नेट 2026 जीएनएम और एएनएम और बी फार्मा जितने भी साथी यहाँ पर इन तीनों कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए ये रहने वाला है कुछ खास। दोस्तों यूपी यूएमएस एक अलग से यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का नाम अगर क्लियर बताओ तो उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सैफई इटावा में यूनिवर्सिटी स्थित है। ये यूनिवर्सिटी खुद के स्तर पर ये यूनिवर्सिटी एएनएम एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग और आपका बी फार्मा, ठीक है, हाँ, इन तीनों में एडमिशन कराती है। इसके लिए खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कराती है। उस एंट्रेंस एग्जाम को नाम देती है सीपी नेट। ये 2025 के आधार पे मैं चीजें आपको बताऊंगा, इसको आप लोग 2026 से रिलेट करके समझना। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर कि पिछली बार फॉर्म इसके कब शुरू हुए थे, तो ऑनलाइन आवेदन जो शुरू हुए थे 12/6/2025 को जो है फॉर्म इसके शुरू हो गए थे। यानी कि 12 जून 2025 को इसके फॉर्म शुरू हुए थे। 11 जून को आपके यूपी जीईटी का यूपी गेट का एग्जाम लगातार 12 से इसके फॉर्म शुरू हो गए थे। फॉर्म चले कब तक थे, तो फॉर्म की अंतिम तारीख रही थी 30 जून। परीक्षा की जो डेट इसने की थी वो आपका 13 जुलाई की थी। और प्यारे साथियों एक सबसे मेन चीज बता दूं, 14 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया। एक दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट जो रहने वाली है वो आपकी ये वाली रहने वाली है दोस्तों, है ना। यह वाली इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है DGMS यूपी, ठीक है, सॉरी upums.ac.in, ये आपकी इसकी ऑफिशियली वेबसाइट रहने वाली है। हेल्पलाइन जीमेल भी यहाँ पे दे रखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से देख लो। और यहाँ पे भी आप हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे वेबसाइट देखनी थी जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मैं बता दूं, एक बार आप दोबारा से समझ लेना कितनी जल्दी जल्दी इसमें चीजें होती है। जैसे कि इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुए 12 तारीख से, 13 जून तक फॉर्म चले, 1 जुलाई से 2 जुलाई के बीच में इसने संशोधन के लिए टाइम दिया। एडमिट कार्ड जारी हुए 8 जुलाई को, 13 जुलाई को एग्जाम हो गया, 14 जुलाई को रिजल्ट आ गया, है ना। परिणाम घोषित कब 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 हुआ, 14 जुलाई को। 14 जुलाई को जो है आंसर की रिलीज कर दी। और यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने की जो संभावित तिथि, जो स्क्रूप्टी आवेदन यहां पर इन्होंने किए थे वो 14 से 16 तक, ठीक है। मेरिट सूची घोषित की थी प्यारे बच्चों 18 जुलाई को, ठीक है। काउंसलिंग हेतु पंजीकरण प्रारंभ किए थे 18 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई के बीच में, ठीक है। और काउंसलिंग की संभावित तिथि थी 24 जुलाई। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए कितनी जल्दी इन्होंने कर दी, आप खुद देख लो। 1 महीने से भी कम समय में इन्होंने पूरा जो है प्रोसीजर इस यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया। तो ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी लेट नहीं करती है, डिले नहीं करती है, चीजों को बहुत फास्ट करती है। अब यहां पे आप आ जाओ, आपको मैं बता देता हूं कि यह इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है दोस्तों। सीपी नेट 2025 में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अथवा परीक्षार्थी में 10+2 उत्तर प्रदेश से की हो। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, इसमें केवल यूपी वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस भी बहुत कम है, बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। और ये सारी चीज इसमें दी हुई है। अपूर्ण आवेदक निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब कोई भी अगर ऑनलाइन फॉर्म भरता है और वो चीज अधूरी रह जाती है तो वो यहाँ पे निरस्त कर दी जाएगी। ये चीजें यहाँ पे मेंशन है दोस्तों। अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो अगर आप यूआर से आते हो, ओबीसी से आते हो, तो आपकी 3000 रुपए फॉर्म फीस लगने वाली है विद जीएसटी। अगर आप एससी से आते हो, एसटी से आते हो, इनकी फीस जो लगने वाली है 2000 रखने वाली है विद जीएसटी। अभ्यर्थी द्वारा जिन विषयों में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, आवेदन के समय अर्हता हेतु जिन विषयों में उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी को उसी विषय से संबंधित प्रश्न पत्र आएगा। यानी कि दोस्तों इसमें हर कोई बच्चा अप्लाई कर सकता है, चाहे वो आर्ट्स का है, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे एग्रीकल्चर का है। लेकिन जो साइंस वाला स्टूडेंट है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, जैसा हर उसमें होता है। अगर आप तीनों कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो दोस्तों आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, आपका 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या इंग्लिश के साथ कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश के साथ कंप्लीट होनी चाहिए। या तो आपके पास PCV और इंग्लिश होनी चाहिए, या फिर PCM और आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए एक इनमें से, ठीक है। तब आप यहाँ पे तीनों कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अगर मैं बात करूं गुरुजी हमको 2 ही कोर्स में अप्लाई करना है तो क्या करें, जीएनएम और एएनएम में। मैं बता दूं इनमें लगभग आपकी 50-50 60-60 सीटें हैं प्रत्येक कोर्स में, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की अलग से। तो इसमें मैं बता देता हूं, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो, किसी से भी आते हो, अदर स्ट्रीम से आ रहे हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन जो यहाँ पे मेनली जो रहेगा वो प्यारे बच्चों साइंस वालों को प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। हाँ, एलिजिबिलिटी फॉर जीएनएम एएनएम, अगर आप हेल्थ केयर साइंस स्ट्रीम है तो उनको यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। वो चीजें मैं आपको बता दूं पहले से ही। आगे की चीजें मैं आपको बताऊं तो सिलेबस देख लो एक बार, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, जो एंट्रेंस एग्जाम लगेगी उसका सिलेबस क्या रहने वाला है इस यूपीसी आपका यूपीसी नेट में, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
ठीक है। तो यूपी सीपी नेट में आपका जो सिलेबस रहेगा वो देख लो। जैसे कि दोस्तों 13 तारीख को इसकी एग्जाम हुई थी पिछली बार। जो साइंस वाले कैंडिडेट है, जो साइंस वाले स्टूडेंट है, उनके लिए सिलेबस यहाँ पे इस प्रकार से रखा गया है। देखो क्या है कि भैया फिजिक्स आएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे भौतिक विज्ञान आएगी 33 क्वेश्चन 33 नंबर, केमिस्ट्री आएगी 33 क्वेश्चन 33 नंबर, बायोलॉजी है या फिर आपके पास मैथ है, जो सब्जेक्ट है उसका प्रश्न पत्र आएगा 34 क्वेश्चन 34 नंबर। जो एग्जाम लगेगी इसकी, जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम लगने वाली है, अब जो आर्ट्स कैंडिडेट है, कॉमर्स वाले हैं या अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है, हिंदी आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, अंग्रेजी आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर, सामान्य अध्ययन जी के आएगी 60 क्वेश्चन 60 नंबर। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होने वाला है दोस्तों। पूरा जो पेपर है वो 12th का जो पेपर है, 12th का जो सिलेबस है वो पूरा इसका रहने वाला है। ठीक है, हाँ ये आपके लिए स्ट्रीम अनुसार प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। जो सब्जेक्ट है आपकी, उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे आपका जो पेपर है वो दिया जाएगा। जैसे आर्ट्स के हो तो यह वाला सिलेबस आएगा, अगर आप साइंस के हो तो यह वाला सिलेबस आएगा। तो यह आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है सिलेक्शन का। जो पेपर रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है आपका। ठीक है, जो आपका सीपी नेट का जो पेपर रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर आपका रहने वाला है। अगर मैं बात करूं आपकी फीस के बारे में, ठीक है, अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं यहाँ पे आपके फीस के बारे में, हाँ अगर आप लोग यहाँ पे अनावश्यक छात्र है, मतलब रहना नहीं चाहते, केवल कॉलेज फीस बता दो, तो प्रवेश शुल्क जो लगने वाला है वो आपका 2000 रुपए लगने वाला है। जीएनएम वाले और डिग्री वाले बी फार्मा वाले का 2000 लगेगा। शिक्षण शुल्क जो रहेगा इसका 12,000 रुपए है, उसका 13,500 रुपए है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन मनी जो मिलेगी वो इसको 10,000 रुपए देनी पड़ेगी, इधर 5,000 देनी पड़ेगी। अन्य शुल्क यहाँ पे जो है 12,400 है, इधर 4,500 है। तो जो बी फार्मा वाले स्टूडेंट है उनका 36,400 रुपए पर ईयर फीस लगने वाली है। और जो यहाँ पे जो डिप्लोमा वाले एएनएम जीएनएम वाले उनकी 25,000 रुपए पर ईयर फीस लगने वाली है। ठीक है, हाँ नर्सिंग और फार्मेसी दोनों का ही मैंने आपको बता दिया। ये आप बी फार्मा कर लेना, इधर आप एएनएम और जीएनएम कर लेना। ठीक है, हाँ अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो उसकी फीस भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। प्रवेश शुल्क केवल परीक्षा के समय आपको जो दिया जाएगा वो यहाँ पे, आप फार्मेसी वाले स्टूडेंट हो तो यहाँ पे 42,400 रुपए आपके लगेंगे। पहले कितने लग रहे थे? 36,400, अब कितने लग रहे हैं? 42,400। उधर 25,000 लग रहे थे, यहाँ पे अब 29,800 हो चुके हैं। जीएनएम और एएनएम साथी अगर हॉस्टल सुविधा लेते हैं तो, यानी कि यहाँ पर एक अन्य शुल्क जो छात्रावास रहेगा वो आपका जो हॉस्टल शुल्क है वो सारी चीज यहाँ पे ऐड हो जाती है मेरे दोस्त, वो सारी चीज यहाँ पे ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अब कितने बच्चे हैं जो इसका फॉर्म अप्लाई करने के इच्छुक है? कितने मेरे प्यारे साथी है जो इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए इच्छुक है? कि एज क्राइटेरिया वही 17 वर्ष से 35 वर्ष तक रहेगा। प्रवेश परीक्षा होगी, प्रवेश परीक्षा में जो आपका सिलेबस दिया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ठीक है, यानी फिजिक्स आएगी मेरे दोस्त, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी, ये पूरा सिलेबस 12th लेवल का रहने वाला है ना। इधर भी सिलेबस 12th लेवल का रहेगा। हिंदी आएगी आपकी, अंग्रेजी आएगी और आपकी जीके आएगी। ये आर्ट्स कॉमर्स एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। कोई भी बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। मैं आपको अभी बता देता हूं जीएनएम और एएनएम नर्सिंग के बारे में। इसमें टोटल जीएनएम एएनएम, ठीक है एक मिनट, इसमें टोटल सीट जो रहेगी दोस्तों, वो टोटल सीट इसमें कितनी है? वो टोटल सीट लगभग 170-80 के आसपास आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, ये अलग से यूनिवर्सिटी है, अलग से एग्जाम कराती है, खुद के स्तर पे पेपर बनाती है, खुद के स्तर पे आपके अलग अलग जो है एग्जाम सेंटरों पे सेंटर देती है और वहां से आप इसका एडमिशन करा सकते हो। यह यूनिवर्सिटी इटावा में स्थित है। और अगर मैं बात करूं जितने भी बच्चे इस वाले एग्जाम को देना चाहते हो, सीपी नेट वाला एग्जाम देना चाहते हो, तो पहले बच्चा फटाफट से एक बार अभी तैयारी कर लो। 12th लेवल का पूरा सिलेबस आएगा। 11th का 1% सिलेबस नहीं वाला है, तो 12th क्लास को पढ़ना शुरू कर दो फिर से। आप लोग तो पढ़ करके आए हो, तो फिर से अगर आपको एडमिशन लेना हो तो ले सकते हो। इसका पूरा एग्जाम जो रहेगा वो ऑनलाइन मोड पर रहने वाला है। ऑफलाइन इसका एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। चाहे जीएनएम हो, चाहे एएनएम हो, चाहे बी फार्मा हो, ये 3 कोर्स के लिए एग्जाम कराती है। तीनों कोर्स में लगभग 170 के आसपास सीटें रहने वाली है। ठीक है भैया, तो ये सारी चीज आपके लिए रहने वाली है। फॉर्म इसका जो कब आता है पर बच्चों, जून महीने में इसका फॉर्म रिलीज किया जाता है आपकी यूपी गेट की एग्जाम लगने के बाद, है ना। तो आप लोग जिन बच्चों को यूपी गेट में मान लो कॉलेज नहीं मिलता है, वो सारे बच्चे इसमें जो है एडमिशन लेकर के भी चीजें कर सकते हो। यह भी आपका एक बहुत अचीवमेंट है, बहुत बड़ी आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।